और मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। बड़ी खबर है, राहुल गांधी पर देर रात हमला हुआ है और ये हमला असम के नौगांव में राहुल गांधी पर देर रात हमला हुआ है। असम के नौगांव में यह हमला हुआ है और उनके चारों ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता बैनर पोस्टर के साथ आग धमके धक्का मुक्की हुई। किसी तरह से राहुल गांधी बच निकले। उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाया है। इससे पहले दिन में भी राहुल गांधी के काफिले पर हमला हुआ था। जब वो बस से गुजर रहे थे, राहुल गांधी बस से उतरे भी थे और उसके बाद उन्होंने आगे चलकर सोनितपुर में वो घटना घटी थी, तो उसके आगे चलकर उन्होंने स्पीच दी थी और पूरा वाकया बताया था। लेकिन सबसे पहले हम वो विजुअल दिखाना चाहते हैं जहां कि कैसे राहुल गांधी पर यह हमला किया गया। ये हमला आप तस्वीरें देख रहे थे। हम थोड़ी और भी तस्वीर दिखाते हैं आपको। विरोध किया राहुल गांधी ये राहुल गांधी पर हमले की तस्वीर आपको हमने दिखाई। राहुल गांधी पर देर रात हमला हुआ और ये हमला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। लगातार असम में जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है, एक के बाद एक हमले हुए हैं। सबसे पहले ये हमला हुआ था लखीमपुर में, जहां पर के राहुल गांधी पर विरोध प्रदर्शन और उसके पास काफिले के पास आ गए थे लोग, और उसके बाद ऐसी घटनाएं घटी। होर्डिंग फाड़े गए, पोस्टर पर फाड़े गए। देर रात यहाँ तक कि काफिले पर हमला हुआ। रमेश जयराम रमेश जी की गाड़ी पर हमला हुआ। जगह जगह युवा कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमला हुआ। ये कई घटनाएं एक साथ घटी, लेकिन एक ही दिन में राहुल गांधी पर 2 बार हमले हुए। सुरक्षा की बड़ी चूक आप कह सकते हैं। राहुल गांधी जिनको जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है, और आप जानते हैं कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी चुनाव प्रचार के दौरान ही, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही शहीद हुए थे तमिलनाडु में। और
एक बार फिर राहुल गांधी पर यह सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से लगातार ये भाषण दिया कि वो राहुल गांधी को सुरक्षा नहीं दे सकते, उसके बाद से बेचैनी बढ़ गई। और आपको हम एक बार फिर से वो विजुअल दिखाना चाहते हैं, जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये विजुअल को म्यूट कर देता हूं, आप इस विजुअल को देखें कि किस तरीके से राहुल गांधी पर यह हमला हुआ। चारों तरफ पुलिस के रहने के बावजूद ये प्रदर्शन की शक्ल में आए और उनको उनकी सुरक्षा पर थ्रेट बनकर आए। यहाँ तक कि गाड़ी में बैठने के बाद भी उनको दौड़ाया गया। आप ये देख सकते हैं, तस्वीर खींची जा रही है। थोड़ा और पहले से हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, राहुल गांधी पर हमले की तस्वीर। ये यहाँ से आप देखिए, राहुल गांधी पानी की बोतल ले रहे हैं रात में और चारों तरफ से उनको घेर लिया गया है। वहां से किसी तरह सुरक्षा कर्मी बचा करके राहुल गांधी को निकाल ले जा रहे हैं। ये तरुण गोगोई सामने दिख रहे हैं और इस तरीके से ये राहुल गांधी को बचाकर सुरक्षित निकाल कर ले जाया जा रहा है। चारों तरफ भीड़ है और बीजेपी के कार्यकर्ता ये नारा लगा रहे हैं। और एकदम पास पहुंचकर प्रदर्शन करना, विरोध करना एक अलग तरीका है, लेकिन सुरक्षा पर खतरा बनते हुए सामने आकर के ये विरोध प्रदर्शन, ऐसा लगता है मानो बीते दिनों हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि हम शहर में घुसने नहीं देंगे राहुल गांधी की यात्रा को, और उसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे आदमी देख लेंगे। तो ये इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए ये हमला बहुत ही गंभीर हमला है। और इस पर अभी हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि ये कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया है। और चूंकि 22 जनवरी का दिन राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, इसलिए कांग्रेस ने दिन में विरोध प्रदर्शन न करके शाम में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। पूरे देश में ये विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और इस दौरान जिले के डीएम को ज्ञापन देने की भी बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि देश में फांसीवाद आ चुका है, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना मुश्किल हो गया है ऐसे में। और ये जो हमले हो रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं बल्कि उनके पीछे नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, अमित शाह से सीधे निर्देश लेते हैं। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान प्रेस से बात करते हुए कही है और ये कहा है कि ये हमला नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। ये राहुल गांधी पर एक दिन में दूसरा बड़ा हमला है। बहुत जल्दी हम दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, गाड़ी से जा रहे हैं, इसके बाद भी गाड़ी का पीछा करते हुए वो दिखे। आज ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, दिन में हमले की तस्वीर है। राहुल गांधी बस से जा रहे थे, बस से जाने पर चारों ओर उनके करीब आ गए थे लाठी डंडों और झंडे के साथ। राहुल गांधी ने पहले तो हाथ हिलाया, वेव किया, लेकिन बाद में वो बस से उतरे और बस से उतरकर भीड़ के पास गए और उन्हें रगेदने के अंदाज में, देखिए, ये दौड़कर कुछ बोलते हुए आगे बढ़े, लेकिन फिर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पीछे खींच लिया क्योंकि वहां भारी भीड़ थी। और इसी बीच असम के में कांग्रेस के अध्यक्ष, उन पर भी हमला हुआ। उनके एक बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने अपने सिर से उनके नाक पर जोरदार हमला किया, उनके नाक से खून बहने लगा। अब हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा दिन वाले हमले। यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि ये एक और तस्वीर है, जबकि जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि माय व्हीकल वाज अटैक्ड a few minutes ago at जूगुड़ी हाट। तो
उन्होंने ट्वीट किया था। विजुअल में आप देखते हैं कि लोगों ने घेर लिया, बीजेपी की का झंडा है हाथ में, साथ में हिंदू धर्म ध्वज भी है। और ये थोड़ी पुरानी तस्वीर है, 1 दिन पहले की तस्वीर, जब रिंग्स तोड़े गए, तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और कोई रोक-टोक नहीं। इस तरीके से एक दहशत का वातावरण राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, यात्रा से पूर्व, यात्रा के बाद, यात्रा के दौरान ये हमले की तस्वीरें, और इस तरीके से एक माहौल बनाया गया जिसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम से नहीं गुजरने देंगे, असम के शहरों से नहीं गुजरने देंगे, ऐसा कहा था हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और कहा था कि बाहर-बाहर यात्रा गुजर जाए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्हें निमंत्रित करने वाले लोग, उन्हें जिन लोगों ने भी निमंत्रित किया है, प्रेस क्लब ने निमंत्रित किया है, आमजन ने निमंत्रित किया है, और उनसे मिलने वो शहर में ज़रूर जाएँगे, भले ही इसके चाहे जो परिणाम हो। अब हम आपको खबर के तौर पर अभी तक सारी बातें बता रहे हैं, विश्लेषण करना बाकी है। ये मैं आपको पोस्टर बता रहा हूँ कि किस तरीके से देर रात राहुल पर फिर हमला हुआ है। आज शाम देश भर में प्रदर्शन करने वाले हैं, और हम आपको ये बताएं कि राहुल गांधी पर हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने देर रात एक प्रेस नोट जारी किया है, रिलीज जारी किया है। उस रिलीज को भी हम हिंदी में पढ़ के बताते हैं, लेकिन इसमें ये अंत में ये घोषणा की गई है कि कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगी, जो कि दिन में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसलिए दिन में ये प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे, शाम में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। शाम में ये प्रदर्शन किए जाएंगे। हम आपको अब ये बताते हैं कि इस चिट्ठी में, जो हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, लिखा क्या है। इस चिट्ठी में लिखा है कि प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो 14 जनवरी को मणिपुर में शुरू हुई थी, सफलतापूर्वक मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में प्रवेश कर चुकी है। यह यात्रा लोगों के दिलों को छू रही है। लोग हमारे देश में युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए सफलतापूर्वक न्याय की मांग कर रहे हैं। अफसोस की बात है, जैसा कि आप जानते हैं, भाजपा विशेष रूप से असम में इसके सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस शांतिपूर्ण यात्रा को बाधित करने की सख्त कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिलों पर योजनाबद्ध हमले और इन उपद्रवियों द्वारा हमारी यात्रा के पोस्टर फाड़ने की घटनाएं देखी हैं। आज जानबूझकर एकत्रित की गई भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाले काफिले पर हमला किया। तो इस तरीके से ये आगे इसमें लिखा है कि आज शाम भाजपा समर्थित इन गुंडों द्वारा न्याय यात्रा पर ताजा हमला किया गया। यह और कुछ नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री और केंद्र की भाजपा सरकार की प्रशासनिक विफलताओं और भ्रष्टाचार को छिपाने का एक हताश प्रयास है। हमारे मुद्दे को दबाने के ऐसे जबरदस्त प्रयासों के सामने यह जरूरी है कि हम दृढ़ और एकजुट हों। हमारा सामूहिक प्रतिरोध केवल इन हमलों की प्रतिक्रिया नहीं है, यह न्याय के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता की घोषणा है। हम कुछ लोगों की हताशा भरी हरकतों को हमें अपने मिशन से डिगाने की इजाजत नहीं दे सकते। इन घटनाओं के आलोक में यह अनुरोध किया जाता है कि पीसीसी द्वारा राज्य और जिला मुख्यालयों में कल शाम यानी 22 जनवरी 2024 को हमारे वरिष्ठ नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। और आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जघन्य सुनियोजित हिंसक हमले का हम एक साथ आकर इनका पुरजोर विरोध करें। ये कांग्रेस की तरफ से जारी बयान है, और इस बयान को बताना बहुत जरूरी है कि ये कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से लिया है कि एक ही दिन में राहुल गांधी पर 2 हमले किए गए, सुनियोजित हमले, सुगठित हमले, डंडे झंडे के साथ, बैनर पोस्टर के साथ, और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कहीं दिखी नहीं। और ऐसे में राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है। राहुल गांधी जिनके पिता शहीद हुए हैं चुनाव प्रचार करते हुए, जिनकी दादी की हत्या की गई है,
अब राहुल गांधी लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको उनके प्रदर्शन में भी कहीं भी उनकी सुरक्षा में पुलिस खड़ी होकर के भी उनको रोक पाने में विफल है। ये तो एक तरह से इसको देखा जाए इस तरीके से कि राहुल गांधी, जिनके लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि शहर में आपको हम घुसने नहीं देंगे, हम पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देंगे, ये कहते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जिनके हाथ में बैनर है, झंडे हैं, डंडे हैं और एक उग्र उनका व्यवहार है, जिस व्यवहार के तहत असम के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला किया उन्होंने। विजुअल सामने आए कि जिसमें उसने सिर से नाक पर चोट लगाई और नाक से खून गिरने लगा। इस तरह के हमले कई लोगों के साथ हाथापाई हुई, राहुल गांधी के साथ भी हाथापाई हुई, तो ये घटना बड़ी हो सकती थी। तो इसको देखते हुए सवाल ये उठता है कि इन उपद्रवियों को सरकार कैसे अवसर दे रही है, जबकि शांतिपूर्ण न्याय यात्रा को वो सरकार रोकने के लिए कह रही है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको कह दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपील की थी राहुल गांधी से कि वो 22 जनवरी को न्याय यात्रा न निकालें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 22 जनवरी को न निकालें। लेकिन कांग्रेस ने उनके आग्रह को नहीं माना है और ये यात्रा 22 जनवरी को भी जारी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस यात्रा पर हमले किए जाएं। इससे पहले अस्पतालों को भी बंद करने का ऑर्डर दिया गया था, जिसे आज देर शाम बल्कि वापस लिया गया है। बहुत लोग चकित थे कि ऐसा कभी नहीं देखा गया कि केंद्र सरकार में हाफ डे की छुट्टी, फिर स्टेट गवर्नमेंट की छुट्टियां और उसके अलावा स्कूलों में छुट्टी, प्राइवेट संस्थानों में छुट्टी और यहाँ तक कि अस्पतालों में छुट्टी की घोषणा की गई। लोग पूछने लगे कि रामलला आएंगे तो क्या बीमारों का इलाज नहीं होगा? क्या बीमार जो लंबे समय से डेट लेकर पहुंचते हैं दिल्ली में एम्स में इलाज कराने, उनका इलाज इसलिए नहीं होगा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? जब बहुत आलोचना होने लगी तो सरकार ने इस फैसले को वापस लिया। अब राहुल गांधी की जो यात्रा है वो भी नहीं हो, ये लॉजिक कहीं से समझ में नहीं आता। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा कि अगर हम राहुल गांधी की यात्रा को गुजरने देते हैं तो केंद्र सरकार कल हमसे पूछेगी कि अगर कोई घटना घटी तो आपने इस यात्रा को कैंसिल क्यों नहीं किया। यानी हेमंत बिस्वा शर्मा साफ साफ कह रहे हैं कि ये वो केंद्र सरकार को खुश करने के लिए राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और वो जब जब बयान दे रहे हैं, उनके समर्थक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पर हमला कर रहे हैं। ये एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। हम आपको आगे भी कुछ विजुअल्स दिखाना चाहते हैं जो आप निश्चित रूप से देखें। जब राहुल गांधी बस से नीचे उतरे थे, लोगों के बीच गए थे, फिर उन्होंने फ्लाइंग किस दे करके जवाब दिया। उनके विरोध प्रदर्शन को गलत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन एक समुचित दूरी से होना चाहिए था। इस राहुल गांधी के पास तक विरोध प्रदर्शन पहुंच गए, उनकी सुरक्षा को खतरा हो गया, पुलिस कहीं नहीं दिखी। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अब हम आगे आपको वो विजुअल भी दिखाना चाहते हैं कि कैसे होर्डिंग और पोस्टर तोड़े जा रहे हैं। वो विजुअल भी आप देखिए। इस तरीके से एक गंभीर दौर से गुजर रहा है देश, जब एक भारत जोड़ो यात्रा को भी गुजरने देने से रोका जा रहा है। ये यात्रा मणिपुर में जैसे अशांत इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से निकल गई, नागालैंड में शांतिपूर्ण तरीके से निकल गई, अरुणाचल प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, लेकिन असम में ही ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? इस बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस को बताया है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि
हेमंत बिस्वा शर्मा नरेंद्र मोदी के खास हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निर्देश पर ही ये सारी चीजें हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से डर गई है। वो नहीं चाहते कि ये यात्रा हो। इससे पहले आपको याद होगा कि पहली जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उस समय भी राहुल गांधी को यात्रा बीच में छोड़ने के लिए तरह तरह की बातें कही गई थी। कहा गया था कि कोरोना फिर से फैलने लगा है, इसलिए आप अपनी यात्रा बंद कर दीजिए। कहा गया था कि आपकी यात्रा में एक बच्चा शामिल है, इसलिए मानवाधिकार आयोग से नोटिस, बाल आयोग से नोटिस थमाया गया। इसके अलावा महिला जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था कि उनके साथ बलात्कार की घटना हुई थी, तो पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच गई थी। हर तरह से डराने धमकाने का प्रयास राहुल गांधी को हुआ था ताकि भारत जोड़ो यात्रा न हो सके, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक पहुंची और जोर शोर से उस यात्रा का समापन हुआ था। अब एक बार फिर जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले हैं, तो अब तक शांतिपूर्ण रही यात्रा को अशांत करने के लिए विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन उपद्रव की शक्ल में किए जा रहे हैं। ये और ज्यादा खतरनाक है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, रोकने का उन्हें कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। उल्टे भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कहा जा रहा है। बहुत आश्चर्य की बात है कि आजादी से पहले भी हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों के राज में जब प्रदर्शन करते थे, तब रोक टोक नहीं थी, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में यात्रा न कर सके, ये एक गंभीर स्थिति है। यात्रा पर ना हो इसके लिए सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और लेकिन यात्रा पर हमला करने वालों को रोकना उनके वश में नहीं दिख रहा है। ये एक गंभीर स्थिति है। ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक डबल इंजन की सरकार है असम में, वो एक भारत जोड़ो यात्रा को सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान कर सकती। कैसे मिसक्रिएंट्स लोग, कैसे मिस्चीवियस लोग, कैसे शरारती तत्व भारत जोड़ो यात्रा के पास आ जा रहे हैं, राहुल गांधी से धक्का मुक्की कर ले रहे हैं। आप ये समझिए उनकी जान को खतरा है। कल को कुछ हो जाता है तो कौन जवाब देगा। राहुल गांधी, मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अपने पिता को खोया है, अपनी दादी को खोया है, और अब भी अगर सरकार इस बात को महसूस नहीं करती है तो बहुत गंभीर बात है। कांग्रेस ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। हालांकि मैं देख पा रहा हूं कि जो कांग्रेस ने जो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है, तो मैं देख पा रहा हूं कि कहीं भी अखबारों में यह खबर नहीं है। यानी अखबार भी इस बात को छापने, मैं उस एडिशन की बात नहीं कर रहा जो सुबह में आएंगे, लेकिन जो वेबसाइट्स में एडिशंस अवेलेबल हैं उनमें आप देख लीजिए। राहुल कांग्रेस ने जो 22 जनवरी की शाम को प्रदर्शन करने का फैसला किया है, इस बारे में अखबार ने इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी है। अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, और उसके नेता राहुल गांधी पर हमला हो और कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन करने का फैसला ले और मीडिया उस खबर को कवर न करे, तो ये एक अपने आप में गंभीर बात है। क्या मीडिया को भी किसी ने निर्देश दिया है कि वो इस बात को कवर न करे? यानी मीडिया, सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एजेंसियां, सब के सब राहुल गांधी की यात्रा को रोकने में लग गए हैं। ये गंभीर स्थिति है। ये सही है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। राम जी कहीं चले गए थे क्या कि वो आ रहे हैं? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उनकी नई बाइट आई है, टीवी चैनल्स में दिखाया गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है और कहा है कि वो हिंदुत्व के सच्चे पहरेदार हैं। यही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आज सुबह तक ये कह रहे थे कि गलत तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, अधूरा उद्घाटन हो रहा है, और इस मूर्ति में रामलला नहीं वास करेंगे, शैतानों का वास होगा, और तमाम तरह के तर्क दे रहे थे। अचानक वो तर्क पलट गए। क्या अविमुक्तेश्वरानंद जो बात बोल गए वो गलत था, या आज जो वो बोल रहे हैं
वो गलत है। वो कौन सा दबाव है कि जो शंकराचार्य को अपनी बात पलटने के लिए विवश कर रहा है। ये हम किस माहौल में आ गए हैं कि ये बात समझ में नहीं आ रही कि हर कोई खतरे में महसूस कर रहा है। भाई भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं भी उनके कदम पड़ते हैं, वहां पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में जो उनके सहयोगी रहे, वो एक के बाद एक उनमें टूट होती रही। लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बट गई। बीजेपी की शिवसेना उससे अलग हुई और वो भी दो हिस्सों में बटी। एनसीपी दो हिस्सों में बटी। बीजेपी ने कई सरकारों को गिराया, विधायकों की खरीद फरोख्त की, सांसदों की खरीद फरोख्त की, राज्यसभा से एक के बाद एक लोगों को इस्तीफे दिलवाए और फिर राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़वाई। ये इन तमाम चीजों के बीच अब भारतीय जनता पार्टी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिंदू समाज को भी बांट दिया है। एक तरफ शंकराचार्यों के सुर हैं, दूसरे तरफ वो लोग हैं जो राजनीतिक कार्यक्रम को सही ठहरा रहे हैं। चुनाव से पहले हर हाल में मंदिर का उद्घाटन करना है, मुहूर्त हो ना हो हर हाल में जनवरी में मुहूर्त निकालना है, मंदिर कंप्लीट हो ना हो हर हाल में हमें उसका लोकार्पण करना है। इस जोर जबरदस्ती के अंदाज में रामलला आ रहे हैं बोल करके एक बज क्रिएट किया गया है और शंकराचार्य जो विरोध कर रहे थे उनको पता नहीं कौन सी जादुई शक्ति से आखिरी मौके पर उनके बयान पलट गए हैं। 4 शंकराचार्य में 2 शंकराचार्यों ने पुरजोर विरोध किया था और इस समारोह में 4 में से कोई शंकराचार्य मौजूद नहीं है, नहीं हो रहे हैं और अब 2 में से 1 शंकराचार्य ने अपनी बात को वापस ले लिया है। तो इस पृष्ठभूमि में देखें, एक तरफ ये घटनाएं घट रही हैं, दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से जो कांग्रेस पार्टी की के नेता राहुल गांधी की यात्रा है, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये घटनाएं बहुत चिंताजनक हैं और इस चिंताजनक घटना को नोटिस करने की जरूरत है, संज्ञान में लेने की जरूरत है, सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि आखिर क्यों राहुल गांधी की यात्रा पर हमले होंगे और आप ये हमला रोक नहीं सकते, हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक के बाद एक 2 दिनों में 4 से 5 घटनाएं हो गई और राहुल गांधी पर 2 बार हमले हो गए, जयराम रमेश पर हमले हो गए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर हमले हो गए। तो इतने हमले हो रहे हैं और असम की सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। एक गंभीर सिचुएशन है। इस विषय पर हम फिर बात करेंगे। आज देर रात लाइव करके ये बात करना हमें इसलिए भी जरूरी लगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण घटना है। हमने देखा कि अखबारों में कवरेज नहीं होने वाला है, सुबह आप तक ये खबर नहीं होगी कि कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन इन हमलों के खिलाफ होने वाला है, लेकिन हमने सोचा कि जो जानकारी हमारे पास है वो हम आप तक उपलब्ध कराएं और हमने ये एक कोशिश की है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है आगे भी जारी रहे। तो हमें दीजिए इजाजत। गुड मॉर्निंग।